हेलो गाइस, वेलकम टू ओरिजिन, एक ऐसा चैनल जो आपके लिए बनाता है गणित को बहुत ही आसान और बहुत ही सरल। तो जो हमारा जो चैप्टर चल रहे हैं वो चैप्टर चल रहा है वो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसके ऊपर 2 वीडियोस पहले ही आ चुके हैं। अगर आपको बेसिक नहीं पता है तो कृपया जाकर उन दोनों वीडियोस को देखें। उसके बाद ये तीसरे वीडियोस का है। तो परम्यूटेशन हमारा चल रहा है अभी। तो परम्यूटेशन जो उसमें हम अरेंजमेंट के बारे में बता चुके हैं कि अरेंजमेंट क्या होता है। उसका मैंने आपको एक फार्मूला भी बताया था कि ये फार्मूला कैसे आया, npr = n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल्स का मीनिंग भी बता चुका हूं कि क्या होता है। आज जो हम जानेंगे राउंड टेबल अरेंजमेंट के बारे में जानेंगे कि भाई किसी भी टेबल में अगर कोई टेबल राउंड टेबल है उसमें आपके अरेंजमेंट कितने प्रकार से होते हैं। तो एक तो ये है कि किताब में डायरेक्ट लिखा रहता है कि भाई कोई व्यक्ति अगर राउंड टेबल में बैठेंगे, मान लो सपोज आपके पास एक राउंड टेबल है, उसमें 6 चेयर्स है, 5-6 चेयर और 6 पर्सन है। ओके, तो इन 6 चेयर पे जो कि राउंड टेबल पे लगी हुई है उस पर ये 6 पर्सन कितने तरीके से बैठेंगे। ओके, तो अगर आपका आंसर है कि 6 फैक्टोरियल आंसर है तो ये गलत है। इसका आंसर आपका आएगा 5 फैक्टोरियल। ठीक है, मतलब 5 फैक्टोरियल मतलब क्या, 5 × 4 × 2 × 3 × 1 मतलब 120। अब क्यों आएगा, ठीक है, तो वो इसलिए आएगा कि आपको मैंने बताया कि परम्यूटेशन में अरेंजमेंट मैटर रखता है। परम्यूटेशन में अरेंजमेंट मैटर रखता है मतलब अगर मेरे पास में कोई दो नंबर्स हैं 23, तो इनका अरेंजमेंट अगर मैं आगे पीछे करके करूं तो ये 32 हो जाएगा। मतलब अरेंजमेंट मैटर रखता है, मतलब ये वाला अरेंजमेंट और ये वाला अरेंजमेंट कुछ डिफरेंट है। तो इसी प्रकार से आपका अरेंजमेंट अगर डिफरेंट है तो काउंट होगा और अरेंजमेंट अगर डिफरेंट नहीं है तो काउंट नहीं होगा। तो सपोज जो मेरे पास में 6 पर्सन है उसमें सपोज एक कोई पर्सन मेरे पास यहाँ चेयर पे बैठने आता है, ठीक है, तो आप बोलेंगे उसके बाद 6 ऑप्शन है 1 2 3 4 5 6, तो 6 फैक्टोरियल तरीके से बैठेगा। देखते हैं इस प्रॉब्लम को ठीक से समझते हैं। अगर ये प्रॉब्लम ठीक से आप समझ जाएंगे तो परम्यूटेशन यहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए, ये पहला कोई व्यक्ति आता है जो कि यहाँ पे बैठता है। जब वो यहाँ बैठता है तो क्या पाता है कि मेरे जस्ट सामने एक चेयर खाली है और राइट साइड 2 चेयर खाली है मेरे यहाँ पे, ठीक है, तो वो यहाँ बैठ गया आगे। अगर सपोज उसको यहाँ नहीं बैठना है तो एक तरीका तो ये होगा कि भाई मेरे सामने एक चेयर खाली है, लेफ्ट और राइट में 2-2 चेयर खाली है, तो ये एक तरीका हो गया, ये वन वे हो गया। अब सपोज अगर वो यहाँ की बजाय जस्ट सामने आके बैठता है तो क्या होगा, वापस से उसके सामने वापस पिछली कंडीशन जैसी कंडीशन है क्या, उसके सामने एक चेयर खाली है, लेफ्ट में 2 है, राइट में 2 है। जब वो यहाँ बैठा तब ये कंडीशन थी। तो ये वाला तरीका जो यहाँ आके बैठा है तो ये डिफरेंट वे हुआ क्या इस वाले से, नहीं, सेम वे। आपका जो अरेंजमेंट है वो सेम ही हुआ। सपोज वो यहाँ आके बैठता है, इन केस जब वो यहाँ आके बैठता है तो यहाँ से भी क्या दिखता है कि उसके सामने एक चेयर खाली है, राइट में 2 है, लेफ्ट में 2 है, ठीक है, लेफ्ट और राइट में 2 चेयर। तो ऐसे जब कोई फर्स्ट पर्सन आएगा और जब वो जाके किसी एक चेयर पे बैठेगा, किसी भी एक चेयर पे बैठेगा, तो हर जगह से पॉइंट ऑफ व्यू वही आएगा देखने का। अरेंजमेंट केवल एक ही होगा। वो किसी भी चेयर यहाँ आके बैठे, यहाँ आके बैठे, यहाँ आके बैठे, यहाँ, तो सबका जो ऑर्डर है वो एक ही होगा कि यहाँ आके बैठेगा तो सामने 2 एक चेयर दिखेगी, लेफ्ट में 2 चेयर दिखेगी, राइट में 2 चेयर दिखेगी। यहाँ आके बैठेगा तो सामने एक चेयर, लेफ्ट में 2, राइट में 2। तो इसका ये जो अरेंजमेंट है, स्टार्टिंग वाला जो बंदा बैठने जाएगा उसका अरेंजमेंट एक ही है। तो पहला जो व्यक्ति आएगा वो केवल एक तरीके से बैठ सकता है। पहला जो व्यक्ति आएगा वो एक तरीके से बैठ सकता है। सपोज उसको हमने यहाँ पे बिठा दिया, सपोज उसको हमने यहाँ पे बिठा दिया। अब क्या हुआ, एक व्यक्ति तो इनमें से बैठ गया। कितने व्यक्ति बचे, 5 व्यक्ति बचे। तो 5 व्यक्ति बचे हैं तो आप क्या करोगे कि भाई मैं इसको बिठाने जाऊंगा। आप देखो इसको बिठाने गया है, यहाँ पे मैंने इसको बिठाया, तो देखो अब ये यहाँ बैठ सकता है जो कि इस जो यहाँ पे पर्सन बैठा है उसके लेफ्ट में, या ये यहाँ बैठ सकता है ये जो पर्सन बैठा है उसके राइट में। मतलब पहले सपोज जो दूसरे नंबर का जो पर्सन आया है वो यहाँ बैठ सकता है जो कि इसके लेफ्ट में जो एक चेयर है, या यहाँ बैठ सकता है जो कि इसके राइट में एक चेयर है। तो ये इस वे से ये वे जो है वो डिफरेंट है, इस ऑर्डर से ये ऑर्डर डिफरेंट है। तो ये 2 तरीके हुए इसके बैठने के। या वो यहाँ बैठ सकता है तो यहाँ जब बैठेगा तो क्या लिखेगा कि मेरे सामने एक व्यक्ति बैठा हुआ, जबकि इन दोनों तरीकों में ये तरीका शामिल नहीं था, तो ये अलग तरीका हो गया। तो एक तरीका, 2 तरीके और 3 तरीके, ठीक है। अब इस यहाँ जब वो पाएगा, जब यहाँ बैठता है सपोज, तो यहाँ जब बैठेगा तो उसके सामने कोई भी नहीं है, मतलब ये अलग तरीका हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से जब कोई अगला, जब राउंड टेबल पे जो कोई पहला व्यक्ति बैठता है तो उसको बैठने के तरीके केवल कितने हैं उसके पास में, एक तरीके से बैठ सकता है। ही हैज ओनली वन वे, ठीक है। तो सिट ऑन ऑल द चेयर, उसका सभी चेयर पे बैठने का केवल एक ही तरीका होता है,
ठीक है, चाहे वो किसी भी चेयर पे बैठ जाए, सबसे व्यू क्या आएगा, एक ही आएगा, नजरिया एक ही बनेगा, इसलिए केवल एक ही तरीका होगा बैठने का, जो पहला व्यक्ति बैठेगा उसके लिए। उसके बाद हाँ जो व्यक्ति आ रहे हैं, तो जितनी चेयर खाली है वो उतने तरीके से बैठ सकते हैं। जो दूसरा व्यक्ति आया 5 चेयर खाली है तो वो 5 तरीके से बैठ सकता है। अब मान लो सेकंड पर्सन यहाँ बैठ गया, 4 चेयर खाली है तो 4 तरीके से बैठ सकता है, फिर 3, फिर 2 और फिर 1, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हमने ये 6 के 6 पर्सन बिठा दिए, 3 6 पर्सन बैठ गए। पहला व्यक्ति गया जो एक तरीके से बैठा, अगला व्यक्ति 5 तरीके से बैठा, तो इसका मतलब आंसर मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, तो 120 आएगा। अब एक का इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आना है, तो इसका मतलब किसी भी राउंड चेयर पे अगर 6 पर्सन को बिठाना है तो 5 फैक्टोरियल बेस से बैठ सकता है। अब 6 पर्सन की जगह 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, तो सबके सब क्या होंगे, जितने पर्सन है उससे एक कम तरीके से बैठेंगे। क्यों? क्योंकि पहला व्यक्ति जो बैठने के लिए जाएगा उसके पास एक ही तरीका। ठीक है, तो मतलब मान लो n नंबर ऑफ पर्सन है, n नंबर ऑफ पर्सन है, तो वो राउंड चेयर पे कितने तरीके से बैठ सकते हैं, तो उनका आंसर क्या आएगा, n-1 फैक्टोरियल, या आप इसको n-1 ऐसे फैक्टोरियल लिख सकते हैं, दोनों एक ही तरीके। ठीक है, आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर वो लीनियर, मान लो सपोज अगर लीनियर एक लाइन में बैठता है, चेयर राउंड टेबल पे ना लगी होती, इस प्रकार से लगी होती, 1 2 3 4 5 6 चेयर और 6 पर्सन, अब ये कितने तरीके से बैठेंगे, तो हाँ अब इसका आंसर कितना आएगा, 6 फैक्टोरियल, जो कि हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि भैया ये आके पहला व्यक्ति अगर आपके पास यहाँ है तो यहाँ बैठेगा या यहाँ बैठेगा या यहाँ, उसके पास 6 ऑप्शन है। अब हर जगह जब जाके वो बैठेगा पहला व्यक्ति, तो हर जगह पे उसका ऑर्डर मैटर करता है। आप जानते हैं परम्यूटेशन में तो उसका ऑर्डर हर जगह क्या होगा, अलग होगा, डिफरेंट होगा। क्यों? पहला व्यक्ति अगर यहाँ आके बैठता है तो इसके लेफ्ट हैंड में 5 सीटें खाली है, बट जब यहाँ आके बैठेगा तो उसके लेफ्ट हैंड में 4 सीट खाली होगी और राइट हैंड में 1 सीट खाली होगी, जबकि पहले वाली कंडीशन में राइट हैंड में एक भी सीट नहीं थी। तो ये तरीका और ये तरीका डिफरेंट हो गया। ठीक है, 2 तरीके हुए। फिर यहाँ आके बैठेगा तो 3 सीट खाली है, 2 सीट खाली है। तो जब वो लीनियर वे में चलेगा, जब लीनियर अरेंजमेंट करोगे तो जितने पर्सन है उतना फैक्टोरियल आपका आंसर आएगा। 6 पर्सन है तो 6 फैक्टोरियल, बट राउंड टेबल का कंसेप्ट अभी मैंने आपको क्लियर करा है, जितने पर्सन है उससे एक कम आपका आंसर हो जाएगा फैक्टोरियल में। ठीक है, तो 1 पर्सन है तो 1-1 फैक्टोरियल आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये सर्कुलर। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर, तो राउंड टेबल में बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, जिसका आप देखते से ही शायद आंसर दे सकते हैं। देखिए 8 पीपल को बिठाना है अराउंड अ राउंड टेबल, हाउ मेनी वेज कैन बी 8 पीपल सिट अराउंड अ राउंड टेबल। अभी आपको बताया कि 6 पर्सन थे, उनको राउंड टेबल में बिठाना था, तो उसका आंसर क्या आया, 5 फैक्टोरियल। क्यों आया? क्योंकि पहले व्यक्ति के पास केवल एक ही तरीका है बैठने का। अगर आप इधर आएंगे तो 8 व्यक्ति बिठाने, तो अभी का आंसर क्या होता है, n-1 फैक्टोरियल। और n-1 क्यों फैक्टोरियल क्यों आता है बताइए, तो 8 में से गया 7 फैक्टोरियल, आंसर आपका आएगा 7 फैक्टोरियल। ठीक है, खत्म। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आपको पता जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, इन हाउ मेनी वेज 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स कैन बी सीटेड अराउंड अ राउंड टेबल। अब एक राउंड टेबल है, 5 लड़कियां और 5 लड़के हैं जिनको आपको राउंड टेबल बिठाना है, कितने तरीके से बैठेंगे। ठीक है, अब इसमें जो पहले 5 बॉयज है, तो पहले मान लीजिए एक टेबल है, अब 5 और 5 10% है, तो 10% 10 सीट तो होंगी, तो मान लीजिए कि आपके पास पहले ये बॉयज बैठते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, हम यहाँ पे लाकर, तो पहले कोई लड़का गया तो एक ही तरीके से बैठेगा। अब इन 5 लोगों को राउंड टेबल पर बिठाना है, तो इनका आंसर कितना आएगा, फैक्टोरियल 4, एक कम कर देंगे, और 5 लड़कियां और बैठेंगी। तो पहले वीडियो में आपको रूल बताया था इस चैप्टर का, और मतलब हिंदी में और इंग्लिश में एंड। ठीक है, का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो और 5 लड़कियां और बिठानी है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि ये पहला पर्सन तो ऑलरेडी बैठ चुका है ना, जो कि एक तरीके से बैठेगा। अब जब ये लड़के बैठ जाएंगे तो 5 सीटें ऑटोमेटिकली खाली होंगी, उन 5 पे जाके 5 तरीके से बैठेंगी। सिर्फ ये पहला जो व्यक्ति बैठता है उसके पास एक ही तरीका होता है बैठने का, बाकी जो व्यक्ति है वो उतने तरीके से बैठ सकते हैं जितनी सीटें खाली है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको आंसर आएगा 5 फैक्टोरियल होता है 120, 4 फैक्टोरियल होता है 24, मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, if 20% invited for a party, in how many ways can they and host be seated at circular table, in how many of these ways will 2 particular person be seated on either side of the host। मतलब क्या बोल रहा है कि एक पार्टी अरेंज करिए, उस पार्टी में जिसने होस्ट करी है उसके अलावा उसने अपने अलावा उस 20 लोगों को बुलाया। ठीक है,
और क्या बोल रहा है आपको कि क्या बोल रहा है, सर्कुलर टेबल बैठना है लोग, मेन थिंग हमारा यही है। और एक होस्ट है, 20 लोगों को बुलाया है, एक होस्ट खुद है, तो कितने लोग है, 21 हो गए। ठीक है, आपको हाई होगी, समझ में आ गया, उसको रफ करते हैं, आगे शुरू करते हैं। ओके, क्या बोल रहा है आपको, 20 लोग हैं, एक सर्कुलर टेबल है, उस पर 20 लोग हैं, और एक आपका होस्ट है, 21 लोग बैठे हैं। अब वो क्या बोल रहे हैं कि कितने तरीके से क्या होगा कि आप इन 21 लोगों को बिठा सकते हैं, जबकि होस्ट के पास में 2 पर्सन है ना, स्पेसिफिक पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन क्या है, उसके पास में बैठेंगे। तो सपोज आपने यहाँ होस्ट को बिठा दिया, अब होस्ट जाएगा तो एक ही तरीके से बैठेगा, ठीक है, तो उसके पास तो एक ही तरीका है। बस कितने लोग गए, 20 लोग, तो वो 20 अगली टोटल 21 लोग हैं। हम ये वाला कंसेप्ट यूज कर देंगे, 8 का आंसर क्या आता है, 7 फैक्टोरियल। टोटल 21 पर्सन है, तो 21 पर्सन को हम कितने तरीके से बिठा सकते हैं, 20 फैक्टोरियल तरीके से। ये हमने कर लिया। और अब उसने क्या बोला, सपोज ये होस्ट बैठा है, तो यहां पर इसके इस बगल में और इस बगल में 2 पर्टिकुलर पर्सन ही बैठेंगे, ठीक है। तो अब क्योंकि 2 पर्टिकुलर पर्सन बैठेंगे तो ये तो काउंट होगा, बट ये पर्सन इधर भी तो बैठ सकता है और ये पर्सन इधर भी बैठ सकता है। तो ये दोनों आपस में अपनी जगह कितने तरीके से कर सकते हैं, 2 तरीके से। तो 20 फैक्टोरियल तरीके से तो पूरे लोग बैठेंगे, और वो दोनों व्यक्ति अपनी जगह को इंटरचेंज कर सकते हैं। इसका आंसर क्या आएगा, और मतलब मल्टीप्लाई में 2 फैक्टोरियल, 2 व्यक्ति से इसलिए 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके आप इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आया ना, बढ़ते कुछ क्वेश्चन की तरफ। अगर नहीं समझ आया तो एक बार और समझिए कि 20 लोग थे, एक होस्ट था, मतलब 21 पर्सन हो गए, तो 21 पर्सन जब राउंड टेबल पे बैठने जाएंगे तो 20 फैक्टोरियल तरीके से बैठेंगे। दे हैव 20 फैक्टोरियल वेज टू सिट ऑन अ राउंड टेबल। बट क्वेश्चन में हमें कहा है कि एक आपका जो होस्ट है उसके राइट साइड में 2 पर्टिकुलर पर्सन बैठेंगे। तो जो 2 पर्टिकुलर पर्सन बैठ रहे हैं इसके अगल बगल बैठेंगे, वो अपनी जगह को भी इंटरचेंज कर सकते हैं, इसलिए 2 फैक्टोरियल आपका है। अगर जगह इंटरचेंज नहीं कर सकते थे तो 2 फैक्टोरियल नहीं आता, बट हो सकता है कि यहाँ पे बैठे, ये पर्सन या यहाँ पे बैठ जाए, और ये इसी प्रकार ये यहाँ बैठ जाए, ठीक है। तो ये इसका आंसर है आपका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि इन हाउ मेनी वेज कैन द गार्लैंड फॉर्म बाय 8 डिफरेंट कलर्ड फ्लावर इन अ थ्रेड व्हेन 4 ऑफ देम नेवर गेट सेपरेटेड। एक फूलों की माला बनाना है जिसमें आपके पास 8 फूल है अलग अलग कलर के, बट वो क्या बोल रहा है आपको कि 4 कलर एक साथ होना चाहिए। सपोज आपके पास में 8 कलर है, कोई से भी आप कलर मान लीजिए, ठीक है। और ये 8 कलर आपके पास 4 और 4 8 कलर, बट वो क्या बोल रहा है इनमें से 4 ये 4 कलर एक साथ होना चाहिए और 4 अगले 4 कलर एक साथ होना चाहिए, सेपरेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सपोज आपको जैसे माला बनानी है, 4 का ग्रुप बना लिया, ओके। तो अब जब माला बनाएंगे आप, माला पूरी गोल बनेगी, तो 4 आपको पता 4 फूल इस तरफ आएंगे और 4 फूल इस तरफ आएंगे। मतलब एक माला के 2 पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट हैंड का पार्ट, एक राइट हैंड का पार्ट। तो आप ये समझिए कि जब ये सपोज ये वाला कोई कलर का जो ग्रुप है या ये वाला कोई कलर ग्रुप, कोई भी पहले आ सकता है। तो सपोज इसमें से जब कोई पहला फूल आप माला में डालेंगे तो 8 सीट मान लें हम, क्योंकि 8 ही फूल है हमारे पास में। तो जो पहला वाला फूल है वो तो एक तरीके से ही आएगा, ठीक है। पहला वाला फूल तो एक तरीके से आएगा ना, तो मतलब इसको मैं केवल एक तरीके से भर सकता हूं माला। बचेगा 3 के लिए 3 आंसर आएगा, 3 फैक्टोरियल। जैसे मैंने बताया था कि ये 4 ग्रुप हो गए, इन चारों को बिठाना, जैसे लड़की और लड़के वाला क्वेश्चन जैसे हो गया। तो पहले सपोज ये वाला ग्रुप गया इसके अंदर, तो ये वाला जब ग्रुप गया इसके अंदर में, तो क्या करोगे आप, क्या करोगे आप कि भैया मैंने इसको मैं फैक्टोरियल 3 तरीके से भर सकता हूं, क्योंकि पहला वाला फूल तो मैं एक तरीके से डालूंगा। और अब ये वाला जो ग्रुप है वो 4 फैक्टोरियल तरीके से जा सकता है, क्योंकि अब पहला पर्सन तो बैठ चुका है ना चेयर पे, पहला वाला फूल तो जा चुका है। तो ये वाला जो ग्रुप है वो 4 फैक्टोरियल तरीके से जाएगा। बट ये आंसर नहीं है। अब ऐसा भी तो हो सकता है भाई कि पहले आप ये वाला ग्रुप बिठाओ, ये वाला ग्रुप इधर, मान लो जो आपने ये जो ग्रुप है आपने इधर 4 ये वाले फूल लगाए और इधर 4 ये वाले फूल लगाए। अब ये वाले फूल इधर भी आ सकते थे और ये वाले फूल इधर भी आ सकते थे। तो इनका अरेंजमेंट भी तो आपस में 2 तरीके से हो सकता है। जो लेफ्ट पर हैंड पे है वो राइट हैंड पे भी आ सकता है, और जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड पे आ सकता है। जब एक सर्कुलर राउंड जब आप बनाएंगे तब ऐसा आप कर सकते हैं, इनको अगल बगल में अरेंज कर सकते हैं। तो मतलब इनको भी मैं 2 और तरीके से अरेंज कर सकता हूं, और मतलब क्या मल्टीप्लाई कितने 2 तरीके से। तो ये आपका आंसर होगा। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 फैक्टोरियल होगा 24, 3 फैक्टोरियल होगा 6 और मल्टीप्लाई में 2, तो कितना आया आपके पास में 24 × 6 मतलब 144 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 288 तरीके से आप 8 फूलों की माला बना सकते हैं, जिसमें 4 कलर आपके एक साथ रहेंगे। आई होप आपको आप समझ में आया होगा, आप हमारे वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे।
और ये इसी प्रकार के और वीडियोस हम लाते रहेंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो कृपया वीडियोस को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।